नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 सच तक भारत में। मैं योगेंद्र सिंह सेंगर। इस वक्त की मौजूदगी है हमारी कबरई ब्लॉक के धरौन गांव में। हम इस वक्त आए हुए हैं कन्या प्राथमिक विद्यालय धरौन में। यहाँ की समस्या ये है, जो ये विद्यालय के ठीक सामने कबाड़ कचरा गंदगी पड़ी हुई है, जिससे जो भी विद्यार्थी आते हैं, अध्यापक आते हैं, उनको निकलने में समस्या होती है। ये सामने गंदगी है, दिखाने की कोशिश करें कैमरामैन। ये गंदगी पड़ी हुई है। आइए हम आपको दिखाते हैं ज़मीनी हकीकत क्या है यहाँ की। ये मेन रास्ता है, यहाँ से भी विद्यार्थी आएंगे और इस साइड से भी विद्यार्थी आएंगे ठीक सामने। और जिम्मेदार अधिकारी इसमें ध्यान दें, जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं हमारे महोबा जिला के, कि क्या इस तरीके से विकास होना चाहिए। जो ग्राम प्रधान है, क्या उनकी यही जिम्मेदारी बनती है? ठीक विद्यालय के सामने ये कबाड़ डला हुआ है, ये गंदगी डली हुई है। आखिर विद्यार्थी निकले तो निकले कहाँ से? कहाँ से आएंगे विद्यार्थी? विद्यार्थियों को इस गंदगी से निकल के विद्यालय जाना पड़ता है, ठीक विद्यालय के गेट के सामने। आखिर विद्यालय में दो बहुत अच्छी लाइनें लिखी हुई हैं, जिसमें लिखा हुआ है शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए। यहाँ पे सब उल्टा है कार्यक्रम। जो भी है, शिक्षार्थ तो यहाँ आएंगे तो आएंगे कैसे? पहले आएंगे तो इस गंदगी का सामना करना पड़ेगा उनको। इस गंदगी से आ नहीं पाए। अगर आएंगे तो तरह तरह से बीमारी होंगी उनको। जो भी विद्यार्थी आएंगे, जो भी आएंगे, तो ये सब उल्टी लाइन लिखी हुई है। यहाँ का है सेवार्थ आइए और शिक्षार्थ जाइए, ये है यहाँ का। कुछ ग्रामीण लोग आरोप लगा रहे हैं ग्राम प्रधान के ऊपर कि हमने कई बार कहा इस सफाई को लेके, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया। और जैसे कि कॉल पे बात हुई हमारी, जो भी यहाँ के सफाई कर्मी है बरदानी, उनने बताया कि सर ऐसा कहीं कुछ नहीं है। हमने ग्राम प्रधान से शिकायत की, काफ़ी बार कहा, तो जो भी है यहाँ पे जो डालते हैं कूड़ा कबाड़, वो लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं हमसे। हमारी जो प्रधानाचार्य हैं कन्या प्राथमिक उच्च विद्यालय के, उनसे भी बात हुई, उनने भी बताया हम जैसे ही कहते हैं तो हमसे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। काफ़ी बार हमने ग्राम प्रधान को अवगत कराया, उनने कोई ध्यान नहीं दिया इसको लेके। तो कुछ गांव के लोग हमारे साथ में, उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या है। लोग बाग कचरा डालते हैं, उससे बच्चे आते हैं, उससे बच्चे आते हैं, सब लोग सब आते हैं। किस तरीके से उनका गंदगी का बड़ा सामना करना पड़ रहा है। बीमार भी होते होंगे बच्चे, है ना? हम भी बीमार होते हैं, सब कोई बीमार होता है। बीमार। तो इसके लिए आपने कभी जो प्रधानाचार्य हमने कहा, प्रधान है जी कहा, सफाई कर्मियों से आपने कभी शिकायत की? नहीं, हमने कहा है सफाई कर्मी से। एक बार अभी यहाँ पे नाली टूट गई थी, ये जो डली है, जी सफाई कर्मी से मैंने कहा कि नाली टूट गई है, थोड़ा इसको सफाई कर दीजिए, पानी यहाँ पे भरा रहता है। तो सफाई कर्मी ने बोला ये मेरा काम नहीं है, ये आपका काम। नाली वाली साफ करना सफाई कर्मी का सफाई कर्मी कह रहा था मेरा काम नहीं है, आप खुद करवाइए। तो सफाई कर्मी से ये कहा, तो सफाई कर्मी मतलब यूटीटी से बात कर रहा था। तो हमने हाँ, तो मतलब बात कर रहा था, मैंने उस दिन से कहना बंद कर दिया। अब मैं आप इस रास्ते का सामना कर रहा था, तो आप मुझे मिल गए। बहुत पड़ती होगी, मैं कह रहा हूँ समस्या तो बच्चों को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, और बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। आप उस चीज को देख रहे हैं, और ये देख सकते हैं आप, और ये है और करना पड़ना। आखिर ये करने वाले लोग कौन हैं, जो ये कूड़ा कबाड़ डालते हैं और बच्चों के लिए एक बीमारी का बनते हैं? बच्चों के लिए बीमारी पैदा करने वाले कुछ व्यक्ति ठीक सामने आपको दिख रहे होंगे कैमरे में। चालू ये है मतलब कि ग्रामीण लोगों ने, गांव वालों ने ये सोच बना रखी है कि कोई भी मीडिया से हो, कोई भी हो, हमें किसी प्रकार किसी की बात नहीं सुननी है। हमारा जो कार्य है वो हमें करना है, गंदगी फैलाना है तो फैलाना है। क्या नाम है आपका? सत्यम जी। कहाँ के निवासी हैं? पहचाना। अभी आप कहाँ पे हैं? धरौन में। तो क्या समस्या आपको देखने को मिली अभी? अरे ये स्कूल है, लड़कियों गर्ल्स कॉलेज है। यहाँ पे लिखा है स्वच्छ स्कूल सुंदर स्कूल। तो क्या आपको लग रहा है आप ये बताइए हमें स्वच्छता कहाँ पे है? यहाँ पे स्कूल के सामने कैमरामैन बच्चे आते हैं, करेंगे यहाँ पे दिखाने की कोशिश बच्चे आते हैं, ये गंदगी का सामना पहले करते हैं,
कैसे आप आगे पाते होंगे? बच्चे किसी बच्चे नहीं होते तो हैं। प्रधानाचार्य आगे क्या करते हैं? टाइम पास करने आते हैं क्या यहाँ पे? प्रधानाचार्य का ये कहना है कि हमने ग्राम प्रधान को अवगत कराया सफाई अवगत के लिए, करवाया होता सफाई तो कर्मी को प्रधान अवगत कराया। प्रधान को ध्यान देना चाहिए, सफाई कर्मचारी को ध्यान देना चाहिए यहाँ पे। वो यहाँ कह रहे हैं पे कि हमने कचरा, अवगत कराया, कूड़ा लेकिन कचरा क्यों जो भी ये डलता है? कचरा डालते हैं वो हमसे लड़ाई लड़ने के लिए तैयार होते हैं। तो ऊपर इसके शिकायत करनी जिम्मेदार चाहिए ना, अधिकारी प्रधान को, उनको ध्यान प्रधान देना का चाहिए, काम नहीं है देते ऊपर शिकायत करना। जैसे कि बच्चे यहाँ से आते होंगे विद्यालय, तो किस तरीके से आते हो, किस कंडीशन में यहाँ से विद्यालय प्रवेश ये करते बताइए, होंगे? जैसे आते हैं बच्चे, पहली बात तो पहली बीमारी होती है ये कूड़ा कचरा। बच्चे आएंगे, कितनी गंदगी पड़ी हुई है। मोदी जी ने जो स्वच्छ भारत अभियान चलाया, ये वो स्वच्छ भारत डिजिटल अभियान इंडिया है बनाने क्या की कोशिश कर रहे तो हैं। ये स्वच्छ भारत ये अभियान दिखता है बन क्या? पाएगा या नहीं बन पाएगा डिजिटल इंडिया? मुझे तो नहीं लगता कि बन पाएगा। जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, ग्राम प्रधान जिम्मेदारी हैं, अधिकारी, ये यहाँ पे डीएम सबको ध्यान देना चाहिए। वीडियो सबसे ज्यादा वहाँ तक पहुँचाना चाहिए, तुम्हें ये न्यूज पहुँचाओ वहाँ तक। ये गंदगी स्कूल के सामने ऐसी नहीं होनी चाहिए, विद्यालय के सामने ये गंदगी पड़ी है, सही है नहीं है? नहीं होनी चाहिए। ये सफाई होनी चाहिए, यहाँ पे पूरी साफ होना चाहिए। यहाँ से बच्चे यहाँ पे आते हैं, गंदगी के सामना करते, बीमार होंगे तो कौन जिम्मेदार होगा उसका? बिल्कुल सही कराएं आप।